जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे। श्याम धनी की जय हो। अभी महीना श्याम बाबा का है, इसलिए श्याम धनी की जय हो और जय हो। जैसा कि आप सभी का मंगल दिन बीते, और वैसे आज अंग्रेजी रुत के हिसाब से वैलेंटाइन डे भी है, उसकी भी आपको सभी को शुभकामनाएं। और जो बीते कुछ वर्षों में, क्या कहना चाहिए, जो हादसे हुए उसके लिए उन सभी को श्रद्धांजलि जो देश के लिए शहीद हुए थे। जैसा कि पुलवामा का हादसा हुआ था, जो दरिंदों ने तारीख को दर्द भरा इतिहास बना दिया। दरिंदों ने तारीख को दर्द भरा इतिहास बना दिया। हंसते खिलते परिवारों को मिनटों में राख बना दिया। दरिंदों ने तारीख को दर्द भरा इतिहास बना दिया। हंसते खिलते परिवार को मिनटों में राख बना दिया। मुस्कुराती हुई माँ को पाषाण बना दिया। एक इंतजार करती हुई पत्नी को ताउम्र के लिए बेवा बना दिया। ये कुछ पंक्तियाँ मेरी जो पुलवामा में शहीद हुए थे आतंकी हमले से, उनके लिए है। और उन सभी को श्रद्धांजलि है हम सभी की ओर से, यूट्यूब की इस पूरी दुनिया की ओर से उन सभी को श्रद्धांजलि है। और उन परिवार को हिम्मत दे, हौसला दे, और हमारे देश की रक्षा वही करते हैं, इसलिए उनका भगवान ज़्यादा ध्यान रहे तो बेहतर है। चलिए, वैलेंटाइन डे पे कुछ दो पंक्तियाँ। मैं वक्त बन जाऊँ तो लम्हा तुम बन जाना। मैं वक्त बन जाऊँ तो लम्हा तुम बन जाना। मैं तुझ में गुजर जाऊँ, मैं तुझ में गुजर जाऊँ, मुझ में गुजर जाना तुम, मुझ में गुजर जाना तुम। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रेम के ऊपर ही विषय रहता है। हाँ, कभी कभी दिमाग डाइवर्ट हो जाता है तो फिर कुछ अलग ही टोन पकड़ ली जाती है मेरी शब्दों की। लेकिन आज वैलेंटाइन डे है और मैं कृष्ण भगवान की वो हूँ, इसलिए उनके लिए ये पंक्तियाँ बनी हैं। मैं वक्त बन जाऊँ तो लम्हा तुम बन जाना तुम। मैं तुझ में गुजर जाऊँ, मुझ में गुजर जाना तुम। जैसे कि श्री राधे माधव को कह रही है और माधव श्री राधे के लिए दो पंक्तियाँ कह रहे हैं, तो ये दो पंक्तियाँ उन दोनों के लिए समर्पित है। चलिए, हम तो हमारे वापस अपने श्याम बाबा के भजन की ओर आ जाते हैं। जैसा कि कल का हमारा कुछ चल रहा था तो थोड़ा लंबा था, इसलिए हमने उसको शॉर्ट में करा था। आज वापस उसके दो अंतरे बाकी हैं, तो शुरुआत का अंतरा सुनते हैं। फागण मास सुहानो आयो, फागण मास सुहानो आयो, खाटू वाला के मन है बायो, खाटू वाला के मन है बायो, भक्ता खाटू माही आयो, भगता खाटू माही आयो, थाने न्योता छे, थाने न्योता छे। ये हमारा कल का भजन का अंतरा था कि फागुन मास सुहाना आ गया है, खाटू वाले के मन भी भाया है। हमारे मन क्या, खाटू वाले के भी मन भाया है। जब भी तो खाटू वाला नई नई नित्य तरंगों से, इत्तरों से महक रहा है, तरह तरह की फुलवारियों से महक रहा है, तरह तरह की पोशाकों से महक रहा है, और भक्तों को महका रहा है भक्ति से। और जिनको नहीं आते भजन, वो भी अपनी दो लाइनें खाटू बाबा की लाइन में दर्शन जब खाटू बाबा के होते हैं, अभी जो फागुन महीने से चल रहे हैं, देखे आप वहाँ पे क्या भक्ति का स्वरूप रहता है। चलिए, हमारा अंतरा सुनते हैं। कल दो अंतरे हो गए थे हमारे, आज दूसरा अंतरा सुनते हैं। दुखिया दर्द सुनावे आके, दुखिया दर्द सुनावे आके, रोगी तन की भीख मांगे, रोगी तन की भीख मांगे, दुखिया दर्द सुनावे आके, रोगी तन की भीख मांगे। बी की जगह आप भिक्षा भी कह सकते हैं। रोगी तन की भिक्षा मांगे, निर्धन धन की कामना राखे, निर्धन धन की कामना राखे, मारे बाबा सू है, मारे बाबा सू है, दुनिया दर्द सुनावे आके, दुनिया दर्द सुनावे आके, रोगी तन की भिक्षा मांगे, फागण मास सुहानो आयो, फागण मास सुहानो आयो, खाटू वाला के मन है भायो, खाटू वाला के मन। दुख या दर्द सुनावे आके। दोस्तों,
भगवान को सुख में कोई याद नहीं करता। तो हमारे खुद के जो धरती पे जो इंसान है वो भी सुख में किसी को याद नहीं करे, दुख में ही याद करेंगे, तुरंत फ़ोन गनगनाएँगे। और अगर हमने नहीं उठाया तो फिर देखो 2, 3, 4 ऐसे उल्हाने पेश कर देते हैं कि हमारे को याद नहीं आती क्या, ये ऐसा-वैसा, तुम तो भूल गए, ऐसा-वैसा। और जब उनके सुख होएगा ना तो हमारे को याद नहीं करेंगे दोस्तों। इसलिए दुखिया दर्द सुनावे आके। मंदिर में हर इंसान कभी सुख के लिए सुख में नहीं जाता, दुख में ही जाता है। ये दुनिया की रीत है और आगे भी चलती आएगी। दुखिया दर्द सुनावे आके मतलब खाटू वाले बाबा को दुखिया दर्द सुना रहे हैं, रोगी तन की भीख मांग रहे हैं। निर्धन धन की कामना राखे मारे बाबा सु, मतलब मेरे श्याम बाबा से निर्धन भी अ, धन की कामना कर रहे हैं, रोगी तन की भिक्षा मांग रहे हैं। दुनिया दर्द सुनावे आके मतलब दुनिया में इतना दर्द है, कोई दर्द की परिभाषा नहीं होती है, दर्द सबके अलग अलग होते हैं दोस्तों। दर्द की कोई परिभाषा नहीं है, किसके क्या दर्द है, किसके क्या दर्द है। सभी दुनिया में दर्द से जूझ रहे हैं और जूझते रहेंगे, क्योंकि कुदरत का नियम है कि दुख है तो सुख है और सुख है तो दुख है। चलिए आगे की इस अंतरे की लाइनें थे भी थारा कष्ट मिटा लो, थे भी थारा कष्ट मिटा लो, ऐसे मन चार वर पाल्यो, ऐसा मन चार वर प्यालो, एक बार बाबा से बतला लो, थाने न्यूता छे थाने न्यूता छ। मतलब थे भी थारा कष्ट मिटा लो, मतलब सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम भी भगवान के दरबार में जाके अपने कष्ट मिटा लो, उनको कष्ट सुना दो अपने। और थे भी मन से खाटू वाले से चार वर पालो। चार वर क्या है? निरोगी काया, अ, धन, धान्य और मोक्ष। क्योंकि निरोगी काया होगी तभी तो हम भजन गा सकेंगे। सबसे पहला भगवान से यही मांगना कि भगवान मेरे को निरोगी रखना, क्योंकि जब हम निरोगी रहेंगे तो ही किसी की सेवा कर सकेंगे, किसी की अगवानी कर सकेंगे और भगवान के दरबार में जा सकेंगे। हम निरोगी नहीं होंगे तो भगवान के दरबार में कैसे जाएंगे? इसलिए सबसे पहला फंडा भगवान से निरोगी काया मांगे। एक बार बाबा से थे बतला लो, थाने न तुझो, मतलब हर व्यक्ति एक दूसरे को कह रहा है कि आप भी भगवान से बात करें, अपना दर्द व्यक्त करें, ताकि भगवान आपकी कुछ सुने। दुखिया दर्द सुनावे आके, दुखिया दर्द सुनावे आके, रोगी तन की भिक्षा मांगे, रोगी तन की भिक्षा मांगे, निर्धन धन की कामना राखे, निर्धन धन की कामना राखे, ए सब मारे बाबा सो मांगे, ए सब मारे बाबा सो मांगे, थे भी था का कष्ट मिटा लो, थे भी था का कष्ट मिटा लो, थे थारे मन में चार वन मांग लो, थे थारे मन में चार वर मांग लो। बाबा को बोलो मत, अपने मन में ही भगवान से बात करें कि भगवान आप मुझे अ, चार वर ऐसे दें जिससे मैं आपके दरबार में हमेशा आता रहूं और आपको गुनगुनाता रहूं। एक बार बाबा से थे भी बतला लो, एक बार बाबा से थे भी बतला लो। दोस्तों पता नहीं किसके कहने से किसके सुनने से कष्ट मिटते हैं, लेकिन हाँ है कि हाँ हर एक दूसरे को जो आपसे जुड़ा होगा वो प्रार्थना में जरूर रखता है भगवान को। इसलिए आप सभी से निवेदन है सबको एक दूसरे को प्रार्थना में रखे, दुआओं में रखे, ताकि ये संसार चलता रहे और कोई दुखी ना हो प्राणी इस संसार में। फागण मास सुहानो आयो, फागण मास सुहानो आयो, खाटू वाला के मन है भायो, खाटू वाला के मन है भायो। चलिए दोस्तों एक अंतिम अंतरा है। बाबो ऐसो है दातारी, बाबो ऐसो है लख दातारी, यहाँ की लीला अद्भुत न्यारी, यहाँ की लीला अद्भुत न्यारी, थाको ध्यान धरे संसारी, थाको ध्यान धरे संसारी, थाने न्यो तू छे, थाने न्यो तू छे। बाबो मतलब श्याम बाबा का कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के मांगने से ही उन्होंने अपना शीश उनको दे दिया था। तो जब आप एक बात बताएं, श्री कृष्ण भगवान भी उनके इस दान से मतलब क्या कहना चाहिए, समाये नहीं कि कोई अपना शीश भी दान दे सकता है क्या, ठीक है ना। और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता था कि ये अगर वहाँ आ गए तो बाबा श्याम धनी खाटू नरेश तो युद्ध की चक्र लीला दूसरी ओर मुड़ जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बेन के इस पोते से अपनी शीश मांगी थी। तो
तो सबसे मतलब कहते हैं ना सबसे दुनिया में लक दातार या कहते हैं शीश देने वाले भगवान यही हैं और इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। था की लाला है पूरी न्यारी, कहते हैं श्याम भगवान की लीला बहुत अद्भुत न्यारी है। था को ध्यान धरे संसारी, मतलब हर संसार का प्राणी श्याम बाबा के गीत गुणगान करता है, श्याम बाबा का ध्यान रखता है। हालांकि श्याम बाबा भी रखते हैं लेकिन हर प्राणी अपना ध्यान गंवाता है। मैं था नहीं हूँ तो मैं था नहीं हूँ तो। अंतिम पंक्तियाँ। मनवा दो पल श्याम सुमर ले, मनवा दो पल श्याम सुमर ले, अपनी बुद्धि निर्मल कर ले, अपनी बुद्धि तू निर्मल कर ले, वह तरणी से पार उतर ले, वह तरणी से पार उतर ले, थाने न्यू तू थाने न्यू तू थाने न्यू तू थाने, मतलब मनवा दो पल श्याम सुमर ले। सब कह रहे हैं आपस में कि भगवान को 2 मिनट का सुमरन कर ले, अपनी बुद्धि निर्मल कर ले, वैतरणी से पार उतर ले। जैसा कि शुरू की पंक्तियां यही थी, फागण मास सुहानो आयो, खाटू वाला के मन पायो। बोलो श्याम धनी सरकार की जय हो, लक दातार की जय हो। कल फिर वापस मिलेंगे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। आप सभी का शुभ दिन हुए और आप ऐसे ही मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहें। ओ यूट्यूब के वाले बाबा, मेरे चैनल को भी थोड़ा ग्रोथ करा दो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।